हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। करंट अफेयर के सीरीज में आज हम लोग व्यक्ति विशेष से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उन सभी लोगों को देखेंगे। किसका मतलब किस व्यक्ति का किस पद पे चयन हुआ है या किसको कहाँ पे मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, इसमें दोनों हम लोग एक ही साथ देख लेंगे। ठीक है, जितने भी अभी तक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो इसी क्रम में हम लोग ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो देखिए, इसमें पहले कौन है? संजय सिंह। तो संजय सिंह यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग अर्थात UWW एशिया के ब्यूरो सदस्य चुने गए हैं। नेक्स्ट है राजीव गौबा। तो ये पूर्व कैबिनेट सचिव थे जो भारत 2000 मतलब पूर्व कैबिनेट सचिव भारत के थे, और ये 2019 से 2024 तक पूर्व थे, और नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य इनको नियुक्त किया गया। अब तीसरे पर अजय सेठ। तो ये भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं, और इनका पूर्व पद इनका क्या था? तो आर्थिक मामलों के सचिव DEO। तो ये पूर्व पद ज़्यादातर पूछने की कम संभावना होती है, बस ये रहता है कि मतलब किस पद पे वर्तमान में चयन हुए हैं, और या इस पद पे कौन चयन हुआ है, इस टाइप का प्रश्न पूछता है। तो खैर अगला देखते हैं, कृष्णा माचारी। ये कृष्ण माचारी श्रीकांत हैं, जो पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और प्रसिद्ध बल्लेबाज भी हैं, और ये परिहार्य अंधेपन से लड़ने के लिए हेतु विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आयुष्मान खुराना। ये केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में फिट इंडिया आइकन में इनको नामित किया गया है। आयुष्मान खुराना कहीं न कहीं इनको किसी किसी का राज्य का ब्रांड एम्बेसडर या कहीं कुछ मतलब कुछ हमेशा कुछ न कुछ पद पे चयन रहते ही हैं। अगला है अंजू राठी राणा। तो ये भारत की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त की गई हैं। यूमांडू ओरसी, ये उरुग्वे के नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं। और किस्ट्री कोवेंट्री जिम्बाब्वे, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं अध्यक्ष बनी हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष भी हैं ये। नेक्स्ट है नेटुम्बो नदेतवाहा। नाम भी बहुत थोड़ा उल्टा पुल्टा रहता है, अफ्रीकी कंट्री या चाइनीज लोगों का। तो ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, और ये निवर्तमान राष्ट्रपति नंगोलो मोमुम्बत हैं। अगली है कौन? तो अगला कौन है? अगला है वार्ट डी वेबर। कौन है भाई? तो अगला है वार्ट डी वेबर। ये बेल्जियम के नए PM बने हैं। और ये सोहेली अख्तर कौन है? तो ये ICC द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं, और ये कहाँ से संबंध रखती हैं? तो बांग्लादेश से। सोहेली अख्तर, एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है, सोहेली अख्तर मतलब कहाँ से संबंध रखती हैं? तो बांग्लादेश से। शेखर यादव, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश चुने गए हैं, और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था इनके विरुद्ध। देखिए, कोई भी व्यक्ति ना कुछ चर्चा में रहता है तो मतलब तभी उनका प्रश्न पूछा जाता है। तो ये शेखर यादव हाल ही में चर्चा में थे कि इनके मतलब इलाहाबाद राज्यसभा में इनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था, और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। अगले कौन है? CM योगी आदित्यनाथ। तो भारतीय पर्वतीय महासभा द्वारा भारतीय उत्तराखंड के गौरव सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है जेनिक सिनर। तो इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं, और डोप टेस्ट फेल के कारण 3 महीने के लिए निलंबन हो गई हैं ये। ज्ञानेश कुमार। तो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त किसे चुना गया है? तो ज्ञानेश कुमार को, और ये नए कानून के तहत प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और देखिए, अभी हाल ही में मतलब 1-2 साल पहले मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त को चयन करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, और समिति में कौन कौन होते हैं? तो PM मोदी जी होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, मतलब PM मोदी नहीं कहना, मतलब उसमें समिति में PM रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे, और नेता विपक्ष के नेता रहेंगे, अब इसमें जो भी हो। अगला है रेखा गुप्ता। तो रेखा गुप्ता काफ़ी चर्चा में थी, ये दिल्ली के नए मुख्यमंत्री इनको चुना गया, और ये 9वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं, और ये शालीमार बाग से MLA हैं। दिल्ली की चौथी महिला CM भी हैं। और नए स्पीकर किनको चुना गया? तो विजेंद्र गुप्ता। नए स्पीकर का किसको? विजेंद्र गुप्ता, जो कि ये निर्विरोध चुने गए हैं। ठीक है, और नेता प्रतिपक्ष के कौन है? तो आतिशी मोरलेना, और जो कि आम आदमी पार्टी के हैं ये। और प्रोटेम स्पीकर किनको चुना गया था? तो अरविंद लवली को। किसको? अरविंद लवली को। जॉन मैकफॉल कौन है? तो ये ब्रिटिश पैरालंपिक धावक हैं, और पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री बनेंगे, और ESA द्वारा इनको स्वीकृति दिया गया है। काश पटेल कौन है भाई? तो ये 9th FBI के निर्देशक बने हैं, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जानते होंगे अमेरिका का मतलब ये जांच एजेंसी है ये, और FBI के पहले भारतीय अमेरिकी निदेशक बने हैं ये।
नेक्स्ट कौन है? शशिकांत दास। तो ये पूर्व आरबीआई गवर्नर भी रहे और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बने हैं। सचिव थे दो, मतलब सचिव बने। और प्रधान सचिव 1 पीके मिश्रा हैं, मतलब प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव बने हैं ये। और दो बने प्रधान सचिव, दो लोग बने हैं। एक कौन? एक तो ये हैं और दूसरे कौन है? पीके मिश्रा। नेक्स्ट है उर्सुला वान डेर लोयान, ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष बनी हैं और ये 2 दिवसीय भारत यात्रा पर थी, जो 27 से 28 फरवरी 2025 को आई थी। नेक्स्ट रंजना देसाई, ये सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं और गुजरात सरकार द्वारा सम्मान नागरिक संहिता हेतु गठित 5 सदस्यीय पैनल की ये अध्यक्ष भी थी। नेक्स्ट कौन है? तो बीरेंद्र सिंह। कौन है नेक्स्ट? है ये हैं बीरेंद्र सिंह। तो देखिए बीरेंद्र सिंह जो हैं, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा दे दिया। बीरेंद्र सिंह, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का इन्होंने इस्तीफा दिया और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस, ये कौन है? तो ग्रीस के ये नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। नवीन चावला कौन है? तो देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त इनको चुना गया है और ये 79 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था, मतलब हो गया है। ये मतलब नवीन चावला देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे और 79 वर्ष के में इनका निधन हो गया है। सैम नोजुमा, तो सैम नोजुमा कौन है? तो नामीबिया के पहले राष्ट्रपति हैं ये और ये 95 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट है प्रोबो सुबियांतो। कौन है? प्रोबियो सुबियांतो। तो इंडोनेशिया के पीएम मतलब इंडोनेशिया के पीएम थी और ये गणतंत्र दिवस के समारोह में 2025 के मुख्य अतिथि थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाई 2025 के गणतंत्र दिवस के मतलब मुख्य अतिथि कौन था? तो ये थे प्रोबो सुबियांतो, ये इंडोनेशिया की पीएम थी। नेक्स्ट है थर्मन सनमुगरत्नम। तो ये सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं और ये 14 से 18 जनवरी 2025 को भारत की यात्रा पर थी और भारत सिंगापुर कूटनीतिक साझेदारी के 60 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 10 वर्ष में सिंगापुर के राष्ट्रपति में पहली आधिकारिक यात्रा ये। नेक्स्ट है जस्टिन ट्रूडो। तो देखिए जस्टिन ट्रूडो जो है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सत्ताधारी लिबरल पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट कौन है? तो सिस्टर सिमोना बेब्रिएला, ये इतालवी नन है ये और वेटिकन के प्रमुख कार्यालय का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में भी इन्हें चुना गया है। अगला कौन है? जोरान मिलिनोविच, ये क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। तहुवर राडा, तो भारत में 26/11 जो मुंबई हमला का मुख्य वांछित अपराधी था ये और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में भारत को प्रत्यारोपित करने, मतलब हाल ही में ये तहुवर राडा जो है अमेरिका से प्रत्यारोपित करके भारत आया है। टीएम मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के पीएम बनी हैं। और नेक्स्ट कौन है? क्रिस्टिन कार्ला कंगालू, तो ये त्रिनाद व टोबैगो के राष्ट्रपति जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि, हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित भी किया गया इनको। नेक्स्ट कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन मुंबई से संबंध रखती हैं और ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर हाईएस्ट पीक पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला हो गई, जो कि 17 साल ही उम्र है इनका मात्र। और 16 वर्ष में एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्र कम भारतीय महिला भी बनी, मतलब सबसे कम ज़्यादा उम्र में ये सभी सर्वोच्च, मतलब 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर को ये मतलब सभी शिखरों पे ये चढ़ाई कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन मुख्य नियुक्तियां से संबंधित है। तो देखिए इसमें न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, तो ये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक परिषद के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और भारत के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में हैं। न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम, तो ये NHRC अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त किया गया इनको और ये सेवानिवृत्त मतलब कौन हुआ था? तो अरुण कुमार मिश्र हुए थे। संजय मल्होत्रा, तो ये RBI के नए गवर्नर नियुक्त किए हैं, ये 26वें गवर्नर हैं और इनके पूर्व कौन था? तो शशिकांत दास थे। के संजय मूर्ति, तो ये इनको अगला नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है और ये पूर्ववर्ती कौन इनसे मतलब इनसे पहले कौन था? तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और हाल ही में 5 राज्यों के राज्यपालों को नियुक्ति की गई है। तो इनमें कौन कौन? देखिए अजय कुमार भल्ला, तो मणिपुर के राज्यपाल के नियुक्त हुए हैं ये। और स्थानांतरण कहाँ मतलब इनका हुआ? अनसुईया उइके की जगह पे, मतलब किनके जगह पर किया गया है? तो अनसुईया उइके की जगह पे। आरिफ मोहम्मद खान, तो इनको बिहार स्थानांतरण किया गया, अर्थात बिहार के राज्यपाल बने और इनके पूर्व ये केरल के राज्यपाल थे।
नेक्स्ट है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो केरल में मतलब इनको अब केरल भेजा गया है और बिहार के पहले राज्यपाल थे। मतलब केरल के बिहार भेज दिया, बिहार के राज्यपाल को केरल भेज दिया गया। हरिबाबू कंभमपाती, हरिबाबू कंभमपाती कौन है? तो ये उनको उड़ीसा स्थानांतरित किया गया है और ये पूर्व में मिजोरम के राज्यपाल थे। जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह, तो मिजोरम के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं और स्थानांतरण कहाँ हुआ था, मतलब पहले कहाँ थे? तो हरिबाबू कंपाती के जगह पे, मतलब किनके जगह पे हुए हैं? तो ये हरिबाबू कंपाती की जगह पे। नेक्स्ट है कि एसाके वालू एके, ये टोगा के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं और इस्तीफा कौन दिया था इसके पहले? तो सियाओशी सोवा लेनिन ने। किसने? सियाओशी सोवा लेनिन ने। नेक्स्ट है रोड्रिगो रेट्रो, कौन है? रोड्रिगो रेट्रो, तो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IM के चीफ के भ्रष्टाचार मामले में 4 साल की जेल इनको हुआ है और ये 75 वर्षीय रेटो, जिन्होंने 2004 से 2007 तक IMF के अध्यक्ष और स्पेन के पीपल्स पार्टी के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट है हान डक्सू, कौन है? हान डक्सू, तो ये दक्षिण कोरिया के संसद ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया और दक्षिण कोरिया की संसद ने हान के महाभियोगित किया क्योंकि उन्होंने संविधान न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति से इनकार कर दिया था। और फिर 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति यूल को इन पर महाभियोग चलाया गया और 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लागू करने के कारण इन पर। नेक्स्ट है जावियर मिलेई जो हैं ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को दी गई इटली की नागरिकता है। जावियर मिलेई जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को दी गई इटली की नागरिकता। फ्रेकोइस बायरो, कौन है? फ्रेकोइस बायरो, ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं और इस्तीफा कौन दिया था पहले इनके जगह पे? तो माइकल बार्नियर ने। नेक्स्ट डोनाल्ड ट्रंप, ये तो काफ़ी चर्चा में थे। 2024 का इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर जो टाइम पत्रिका के माध्यम से इनको चुना गया और ये दूसरी बार चुना गया है। नेटुम्बो नाटी नदेतवाह, ये अफ्रीकी देश नामीबिया ने रचा इतिहास, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, 72 वर्ष की उम्र है इनका। एलन मस्क, तो ये $400 बिलियन का आंकड़ा छूकर इतिहास रचा और टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO भी हैं ये। और इनके पास कुल संपत्ति कितना है? तो $400 बिलियन, जो लगभग 33,938 करोड़ से अधिक है। और ये पहले व्यक्ति हैं जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार, मतलब ये पहले व्यक्ति हैं ऐसे इतनी संपत्ति रखने वाले। नेक्स्ट है मोहम्मद अल बशीर, विद्रोहियों ने बनाया सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री किसको? मोहम्मद अल बशीर को बनाया है और राष्ट्रपति बशर अल असद के गिरने के बाद संक्रमणकालीन सरकार का ये नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट कौन है? तो हरमट ढिल्लो, तो ये ट्रंप ने नागरिकता अधिकारों हेतु सहायक अटॉर्नी जनरल नामित किया इनको और प्रमुख भारतीय अमेरिकी वकील हैं ये। नेक्स्ट कौन है? तो जयशाह देखिए क्यों चर्चा में थे? तो ICC के सबसे युवा अध्यक्ष हो गए हैं मात्र 36 वर्ष की उम्र में। काम्या कार्तिकेयन मुंबई के, ये अभी ऊपर हम लोग देखें, दोबारा दे दिया फिर भी देख लेते हैं। 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे शिखरों को पर्वत पार करने वाली ये सबसे कम उम्र की महिला हो गई हैं, जो 17 वर्ष की थी। महिला नहीं, इनको लड़की ही बोलेंगे। खैर 16 साल की उम्र में काम्या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी हैं। नेक्स्ट कौन है? देखिए निधन से संबंधित किसने मतलब कौन कौन से व्यक्तियों को निधन हुआ। तो सबसे पहले जिमी कार्टर देख लेते हैं। तो ये अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता थे और 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह से संबंधित बहुत ही उपलब्धियां हैं। तो ये पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। भारत के 13वें प्रधानमंत्री जो कि 2004 से 2014 तक थे और 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के दौरान वित्त मंत्री के रूप में इन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जन्म इनका कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के गाह में हुआ था। प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के तहत वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर सिंह ने भारत को भारी भुगतान संकट से उबारने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी और उनके नेतृत्व में भारत ने लगभग 8% की औसत वार्षिक GDP वृद्धि दर हासिल की, जो घरेलू उपभोग, एक बढ़ती मध्यम वर्गीय श्रेणी और वैश्विक व्यापार के कारण संभव हुआ। पद्म विभूषण इन्हें कब दिया गया? 1987 में ही दे दिया गया था। विदेशी सम्मान को कौन कौन सा मिला है? तो आदेश ऑफ किंग अब्दुल्ला अजीज जो कि सऊदी अरब का है, 2010 में दिया गया, और आदेश ऑफ पालोनिया फ्लावर्स जो कि जापान के द्वारा दिया गया 2014 में।
नेक्स्ट कौन है? तो जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन विश्व विख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। ये 73 वर्ष के थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1951 में मुंबई में हुआ था और इनको पद्म विभूषण 2002 में दिया गया था और पद्मश्री 1988 में दिया गया था। और ये प्लेनेट ड्रम परियोजना के लिए ग्रैमी पुरस्कार भी इनको मिला गया। तो इनसे संबंधित इतना ही न्यूज़ था, मतलब व्यक्ति विशेष से। तो आज के लिए इतना ही, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए।